चिक्सूर, तामार्क्स, असीलोमा और विडालाक्स का वध। दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछता है। उसने कहा, दुर्मुख और वास्कल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने आश्चर्य की बात है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष मारथी चिक्षुराक्ष बोला, राजन, एक स्त्री की मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिक साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। समरगण में जाकर वह निश्चिततापूर्वक देवी से कहने लगा, तू मन ने साधारण मनुष्य को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ में गरज रही हो। स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य में जगत में अपकीर्ति फैलती है। अतएव हे देवी, तुम्हारा मन जाने माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है। मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयास करूंगी और यहाँ से जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला वह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को सह न सकने के कारण चिक्षुराक्ष की मौत हो गई। वह मूर्छित हो गया। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए ताम्र युद्ध भूमि में आ डटा। भगवती ने ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह तुरंत धनुष और बाण लेकर देवी के सामने आ डटा। अब वे दोनों भगवती जगदम्बा के साथ समरगण में भिड़ गए। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट से तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असीलोमा और विडालाक्ष विशाल सेना के साथ समरगण में जा उपस्थित हुए। असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा। असीलोमा बोला, देवी, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और सुंदरी इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो। देवी ने कहा, महाबली, संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, यह मेरे लिए सहज कार्य है। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण कर रही हूँ। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन,
आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं? स्वयं आकर युद्ध कीजिए। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहां से इस समय प्रहलाद विराजमान हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के ये वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने महान सूरवीर विडालाक्ष के प्रति प्रदर्शित करते हुए कहा। असीलोमा बोला, विडालाक्ष, अभी अभी भगवती ने जो कहा है उसे तुमने सुना है न? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। भला अधिष्ठा महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह प्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग पाताल की राह पकड़ें? सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और सामने आया। दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। सुरांग बाणों से बिंध गया। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असीलोमा और विडालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें अनेकों सीमा ने आयुध रखे थे तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत थे, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी भी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आया। दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके समरगण में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान में चूर होकर सेना के साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास जा पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ रहा है और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आया और उनसे बोला, देवी, इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। हे सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा आदि अनेक शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारा ही समस्त अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। भामिनी, आज वहीं मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी ओर ताकने की कृपा करो। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। देवताओं से वैर छोड़कर
स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पाथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। यदि तुझे मरना ही अभीष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों ही तेरा वध होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः कहना आरंभ किया। वराह रोए, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन मुग्ध हो जाता है। हे सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोच्च समझकर तुम मेरे सदृश से श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो? सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह में व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन दुरुत नरेश था जिसकी फिर वह रानी बनी? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार के दुख भोगने पड़े, यह कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंगल नाम का एक देश है। चंद्रसेन नामक एक राजा वहाँ की राजधानी थी। वहाँ नरेश बड़े धर्मात्मा और न्याय प्रिय शांत स्वभाव के थे। उनकी सुंदर स्त्री वैसे भी सर्वगुण संपन्ना थी। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन ने उसके लिए वर ढूंढने के लिए चल पड़े। उस समय सुंदनवा नाम का एक प्रसिद्ध सूरवीर नरेश मद्र नरेश में राज्य करते थे। उसका एक सुयज्ञ पुत्र था, कंबुग्रीव, जो इस नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयज्ञ वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सहमति है? स्वामी की बात सुनकर रानी आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछने लगी, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें पसंद है? माता का वचन सुनकर मंदोदरी ने उसे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वर्णन नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलिष्ट नहीं है। उसे कुमारी व्रत पालन करना ही अभिष्ट है। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री के इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार छोड़ दिया। एक दिन की बात है, वह राजकुमारी सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेमपूर्वक विहार कर रही थी। इतने में उसी मार्ग से देववश कौशल देश का नरेश वीरसेन आ पहुंचा। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब वह युवती राजकुमारी मंदोदरी से कहती है, देखो, इस मार्ग पर रथ पर कोई बैठा हुआ पुरुष आ रहा है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। वह रथ से नीचे उतराया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? यो पूछने पर दासी ने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें, आप कौन हैं? दासी के यो पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मुझे उस देश का राजा समझो।
सुरेंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है, इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पूछा, सुरेंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। सुलोचने, मेरा जन्म कुकुट वंश में हुआ है, मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो, मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा वीरसेन के ये वचन सुनकर सुरेंद्री ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुलदीपक के ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़ी सुंदर और शक्तिमान हैं। सुंदरी, समय प्रकार से तुम्हारे प्रति इन्हें प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है, यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतएव विलासी, तुम विधि पूर्व विवाह कर लो। राजकुमारी ने मंदोदरी से कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं, तुम इस कौशल नरेश से मना कर दो। सुरेंद्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है। अतएव सुंदरी, तुम्हें मेरे लिए उचित वचन का पालन करना अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है तुम कभी न कभी दुख के गर्भ में गिर जाओगी। सुरेंद्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचय के देववश जो होने वाला है वही होगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सुरेंद्री ने जाकर कौशल नरेश से कहा, राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई और वह अपनी सेना सहित अपने कौशल देश के लिए चले गए। राजकुमारी के प्रति अब भी उनमें प्रेम का भाव था। तो दोस्तों, ये कथा आपने यहाँ तक सुनी। इसका अगला भाग आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। कृपया आपको मेरी ये कहानी, ये कथा पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।